हेलो एवरीवन। तो सीसीएमपी के मॉपअप राउंड के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन थे, इसलिए ये वीडियो बनाया है। थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में। लिस्ट आई थी शाम में ही, लेकिन मैं थोड़ा सा ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ कि क्या करना है आपको। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, एमयूएचएस मेरे को सब लोग पूछ रहे हैं कि साइट पे कैसे जाना है और कैसे। देखिए आप क्या कीजिए, सीधा सीधा ये हमारा यूट्यूब वीडियो रहता है, इसके नीचे आपको यहाँ लिंक मिल जाएगी। तो ये हमारे व्हाट्सअप चैनल की लिंक है और ये हमारे चैट की लिंक है। अगर आपको व्हाट्सअप चैनल के अंदर जो भी आपको चाहिए वो हम व्हाट्सअप चैनल में डाल देते, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको सीसीएमपी 2024 2025 से रिलेटेड सारे सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, लिंक्स और हर चीज आपको यहाँ मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, इस चीज से आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे चैट कर सकते हैं। कॉल अभी तक हमारे अवेलेबल नहीं है, हम जल्दी उसके लिए भी कुछ कर रहे हैं। तो जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक व्हाट्सएप चैनल खुल जाएगा। देखिए ये ऐसा दिखता है व्हाट्सएप चैनल, ठीक है। इसके अंदर हमने तीनों लिंक्स को डाला है। ये सर्कुलर है, इसके अलावा वैकेंट सीट कौन से कॉलेज में कितनी जगह बची है, और ये है एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि देखिए ये है सर्कुलर, ठीक है। देखिए 28 तारीख को, आज ही के दिन ये आया है सर्कुलर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक नया कॉलेज जो है उसकी 50 सीट और बढ़ा दी गई है। तो बाकी जो फर्स्ट और सेकंड राउंड से सीट वैकेंट रह गई थी वो सीट और ये 50 सीट ऐसे मिला के 105 टोटल सीट्स अब सीसीएमपी के लिए है। तो ये अच्छा चांस है मेरे हिसाब से, आपको हेल्प हो जाएगी इस चीज से। तो आपको क्या करना है, आप देखिए इस लिस्ट में आपका नाम है क्या। अब ये लिस्ट आपको कहां मिलेगी, व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आप जाएंगे, यहाँ पे कैंडिडेट वाली जो लिस्ट है, जो एलिजिबल कैंडिडेट वाली लिस्ट है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट खुल जाएगी। इस लिस्ट में आपका नाम है क्या, आप चेक कीजिए। अगर आपका नाम इसमें नहीं है तो उसके कुछ रीजन हो सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड राउंड में आपका नंबर लग जाना, तो आप मॉपअप में आपको नहीं मिलेगा चांस। आपने अगर किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो ऐसे भी कंडीशन में आपको नहीं मिल पाएगा इसमें चांस। तो इस लिस्ट में अगर आपका नाम है तो फिर मतलब आप एलिजिबल हो या नहीं हो, ये देखने का सबसे इजी तरीका है, लिस्ट में जाइए, नाम है तो फिर अगर आपका नाम इसमें है तो नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है। देखिए यहां पर लिखा है वैकेंट सीट। वैकेंट सीट के अंदर जब आप यहां पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसा कुछ खुलेगा। इसमें सारे कॉलेजेस में कितनी जगहें हैं वो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। देखिए बहुत सारे कॉलेज में ना, उल्लास पटेल मेडिकल कॉलेज में 0 प्लेसेस है, नासिक का वसंतराव पवार में 0 प्लेस। ये प्लेसेस इसलिए क्योंकि यहाँ की सीट भर चुकी है। जहां की सीट अभी तक नहीं भरी, कौन से कैटेगरी की खाली है वो आपको पता जाएगा। जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलगांव की 2 सीट अभी भी ओबीसी की वहां पर है, तो ओबीसी कैंडिडेट वहां पर जाकर एडमिशन ले सकते हैं। कैटेगरी का ध्यान रखना इसमें जरूरी है क्योंकि कैटेगरी वाइज ही सीट भरी जाएगी। अगर इन केस ओपन वालों को खास ये बात ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ओपन की एक एक सीट, 2 सीट इतनी ही बची है। अब इसमें क्या करना है आपको, सभी की 1-2 ही सीट बची है वैसे तो, लेकिन रत्नागिरी का जो एक नया कॉलेज आया है इसकी 50 की 50 सीट आपको मिल जाएगी। तो 105 सीट अभी तक किसी भी साल में 105 सीट मॉपअप राउंड में नहीं आई है, और इस बार इसीलिए आई है क्योंकि एक नया कॉलेज आया है, इसलिए 105 सीट्स आपको मिलती है। तो यहां पर देखिए ओपन की यहां 15 सीट, ऐसे कैलकुलेट करके आपको क्या देखना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूं। कौन सा कॉलेज आपको सिलेक्ट करना है, देखिए आप ध्यान से कीजिए क्योंकि अगर आपका नंबर कहीं नहीं लगता है तो उसका रीजन हुआ है कि आपने ठीक से कॉलेज सिलेक्ट नहीं किया। मॉपअप राउंड में ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। आप जब वहां फॉर्म भरेंगे तो आपको देखना है कि कौन से कॉलेज आपको सूटेबल पड़ते हैं। पहले तो मैक्सिमम कॉलेज आप ट्राई कीजिए उसमें आपका आने का। क्या देखिए, जैसे अभी पुणे का एक कॉलेज है, यहाँ ओपन की 2 सीट है, ठीक है। बीजे कॉलेज में ओपन की 2 सीट है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर से अगर कोई सीनियर रजिस्ट्रेशन नंबर वाले 2 लोग आ जाते हैं तो उनको वो चांस मिलेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर अभी भी उसको ही प्रायोरिटी है, जो सीनियर रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा उसको ही प्रायोरिटी मिलेगी। तो आपको क्या करना है, ऐसे में आप कोशिश कीजिए कि ओपन वाले ज्यादा से ज्यादा रत्नागिरी का कॉलेज डालने की कोशिश कीजिए क्योंकि यहां पे 15 सीट्स ओपन की है। आपसे 15 सीनियर लोग एक ही कॉलेज में डालेंगे मॉपअप राउंड में, इसके थोड़े चांसेस कम है।
इसलिए जिनको इसी साल करना है, किसी भी हाल में कोई भी तरीके से आपको करना ही है, तो आप रत्नागिरी सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप जब डिसाइड कर लेंगे आपको करना क्या है, फिर आपका ये सारा डिसाइड हो गया, तो देखिए ये सर्कुलर है, इसके अंदर डिटेल में बता दिया गया है। आपकी जो लिस्ट है, मॉपअप राउंड की फाइनल लिस्ट जो है वो 12 बजे लगेगी 6 तारीख को, 6 फरवरी 2024 को, 2025 को, सॉरी 2025 को 12 बजे लगेगी। तो वो किस बेसिस पे लगेगी? आपको सुबह 8:30 बजे MUHS में TTI हॉल पहुंचना है। नासिक में TTI हॉल आप पहुंचेंगे, वहां पे सुबह 8:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक का एक टाइम आपको दिया जाएगा। उसमें आपको फॉर्म फिल करना है, कौन सा कॉलेज है, तो एक मिनिमम फीस उसकी कुछ रहेगी, वो सब फिल करके आपको 11:30 के पहले उनको देना है। जिसके बेसिस पे इसके बाद 12 बजे एक लिस्ट लगेगी और उस लिस्ट में आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। लेकिन इसमें कौन नहीं लगेगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब इसके अंदर कोई भी चेंजेस करने का जो पूरा पावर है वो MUHS के पास है, तो इस बात को आप ध्यान रखिए। टाइम पे कोई भी चीज चेंज हो सकती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम आते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा आते हैं, तो वहां पर कुछ चेंजेस हो सकते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जिन लोगों का मॉपअप में 12 बजे की लिस्ट में नाम अगर आपका आ गया, आपको एक कॉलेज अलॉट हो जाएगा कि ये कॉलेज आपको मिलने वाला है, उस कॉलेज में आपको 12 तारीख के पहले पहुंचकर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं। तो वहां पर आपको MUHS में कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं और कॉलेज में कौन से देने हैं, तो मैं MUHS का पहले बता देता हूं। जो भी आपने फॉर्म फिलिंग के समय डॉक्यूमेंट दिए हैं, ऑनलाइन फॉर्म में हमने स्कैन करके वो सारे डॉक्यूमेंट डाले थे, वो डॉक्यूमेंट, पोस्ट से हमने जो डॉक्यूमेंट भेजे थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी MUHS को आपको देना नहीं पड़ेगा। आपने NOC ऑलरेडी ओरिजिनल सबमिट किया हुआ है, उसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा। जेरोक्स आप साथ में रखिए सारे डॉक्यूमेंट्स की। वैसे तो व्हाट्सएप चैनल के ऊपर ये लिस्ट दी हुई है ऑलरेडी, ये लिस्ट है यहाँ पर ऑलरेडी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। जो लोग कैटेगरी को क्लेम कर रहे हैं उनके पास कैटेगरी के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे वैलिडिटी वगैरह, जो कुछ भी कैटेगरी में आपको लगेगा स्पेसिफिक सारे डॉक्यूमेंट आपको वहां पर सबमिट करने पड़ेंगे। एक चीज मेरे को किसी ने पूछी कि सर वहां क्यों जाना पड़ रहा है, MUHS क्यों जाना है, कॉलेज में जाकर हो जाएगा क्या? कॉलेज में जाकर नहीं होगा, MUHS ही जाना पड़ेगा। देखिए मॉपअप राउंड कैसा रहता है, पहला राउंड हुआ उसमें कुछ लोगों ने कुछ सीटें छोड़ दी तो वो सेकंड राउंड में आ गया, सेकंड राउंड फिर से भर दिया गया, उसमें भी कुछ लोगों ने सीटें छोड़ दी तो वो अभी मॉपअप में आ गया। अभी फिर से अगर थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, कितने भी राउंड रखेंगे तो सब लोग इजी हैंडली कॉलेज ढूंढते हैं जी। आपको कौन सा इजी पड़ेगा, घर के पास पड़ेगा, सारी चीजें सोचकर आप कॉलेज को सिलेक्ट करते और डिसलेक्ट करते। तो इसमें कोई कॉलेज में कोई बुराई नहीं रहती, कोई अच्छा ही नहीं रहती, कॉलेज सारे लगभग एक जैसे हैं, फीस सबकी एक जैसी है, गवर्नमेंट प्राइवेट सभी कॉलेजेस अच्छे हैं। लेकिन बेसिक बात यह है कि किसी को कोई नजदीक पड़ता है, किसी को कोई दूर पड़ता है, उसके बेसिस पे सारी चीजें होती है। तो फिर से अगर ऐसे राउंड चलते रहेंगे तो फिर से लोग उसको छोड़ते जाएंगे और सीट वैकेंट रहेंगी। लेकिन मॉपअप राउंड में क्या होता है, जितने लोग आए और जितनी सीट बाकी है वो सारी सीट उतने लोगों के अंदर ठीक से डिवाइड करके भर देना चाहिए। इस तरीके से मॉपअप राउंड होता है और इसीलिए मॉपअप राउंड होना जरूरी है ताकि सारी सीट उनकी भर जाए। सब में एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी लोग लेट वहां पर पहुंचेंगे वो लोग उस लिस्ट में से उसमें पार्ट नहीं ले पाएंगे। मॉपअप राउंड में आप लोग पार्ट अगर आपको लेना है तो आपको सही टाइम पे पहुंचना है। तो सही टाइम आपका क्या है, आपको 8:30 बजे सुबह वहां पर पहुंच जाना है MUHS के TTI हॉल में। वहां पहुंचकर ही ये सारी प्रोसीजर होगी, फॉर्म आपको भरना है और सारा सबमिट करना है। इतना ही था आज की वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर अभिषेक पुरोहित, आप देख रहे हैं मिडवेल्स। एक बात याद रखिए कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच।